हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की भाषा मंजरी, इसके पाठ 13 प्रेरणा के बीज, जो कि पृष्ठ संख्या 93 में दी हुई है। ठीक है, इसके पहले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, उसके बाद आंसर के साथ हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने बच्चों को स्वप्न देखने के लिए क्यों कहते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए हमें कैसी शक्तियों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, अब इसको इसके आंसर के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, कठिन परिश्रम करना चाहिए। और चौथा, दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में सफल होना है तो इन 4 बातें जो हैं, लक्ष्य, ज्ञान, कठिन परिश्रम और दृढ़ता, ये चारों बातें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम ने बच्चों को स्वप्न देखने के लिए क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम स्वप्न दृष्टा हैं। वे बच्चों को स्वप्न देखने के लिए कहते हैं क्योंकि स्वप्न ही विचार बनते हैं, विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न होंगे तभी क्रांतिकारी विचार जन्म लेंगे, बिना विचारों के कर्म सामने नहीं आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर कलाम क्या कहते थे, बच्चे को वो हमेशा जो है सलाह देते थे कि स्वप्न देखो, स्वप्न देखोगे तभी एक दिन कुछ कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो डॉक्टर कलाम क्या थे, वो स्वप्न दृष्टा थे। ठीक है, वो स्वप्न देखते थे कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है, वे बच्चों को स्वप्न देखने के लिए कहते थे। वे ऐसा भी कहते थे कि स्वप्न क्या बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, और उन्हीं विचारों से आगे जा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्न हैं। वे माता पिता की सेवा करते थे। दूसरा, उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी। तीसरा, वे बड़े बूढ़ों का सदा सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। चौथा, उन्हें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत थी। पांचवा, वे सदा दूसरों के जीवन उजाला लाने के लिए तत्पर रहते थे। छठा, उनका व्यक्तित्व सहज और सरल था। तथा सातवां, वे बहुत परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो ये सातों जो हैं वो क्या हैं, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कि वो किन प्रकार के व्यक्तित्व को वो रखते थे। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए हमें कैसी शक्तियों का चयन करना चाहिए। इसका उत्तर है, प्रेरणा के बीच पाठ के आधार पर हमें अर्जित शक्तियों में से लाभकारी अथवा कल्याणकारी शक्तियों का ही चयन करना चाहिए। जो ये आपका पाठ है प्रेरणा के बीज, इस पाठ के आधार पर ये कहा गया है कि हमें किन प्रकार की शक्तियों का चयन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो सके, सब कुछ सफल हो सके। तो इसमें कहा है कि लाभकारी मतलब जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो वो, और कल्याणकारी, कल्याणकारी कहने का अर्थ है एक तरह से ताकि उसमें जो है क्या हो, किसी को हानि ना पहुंचे, लोगों को ऐसा नहीं हो कि हम अपने लाभ के लिए क्या करें, दूसरों को हानि पहुंचाएं या लोगों को हानि पहुंचाएं, तो वो हमारा लाभ, वो लाभकारी नहीं कहलाएगा। ठीक है, लाभकारी किसे कहते हैं, जिसमें हमारा लाभ हो, उसके साथ ही लोगों का कल्याण भी हो, दूसरों का भी हित हो, वही जो है क्या कहलाता है, वही हमारी अर्जित शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, शक्तियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि कोई भी जो है वो नकारात्मक रूप में प्राप्त की जाए, शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो सकारात्मक रूप में हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया, उम्मीद है आप सभी को सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके क्या करिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, इसको याद भी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।